हेलो गाइस, जय श्री राम। आई होप आप लोग अच्छे हो। तो मैं अपने से शुरू करती हूँ कि मेरा नाम महिमा सागर है और ये वीडियो मैंने आपको खुद सेंड किया है और आप भी कई सारे सपने लेके यहाँ तक आए हो। तो मेरी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखकर चलिएगा। अगर आपने जरा सा भी स्किप किया ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने देखा क्या है, आपको करना है क्या, आपको कुछ समझ नहीं। तो चलिए, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको उस इंसान से मिलवाती हूँ जिन्होंने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी होती। तो मुझे एक मिडिल क्लास फैमिली से इतने ऊपर तक पहुंचा दिया जो कि मेरे लिए भगवान जैसे हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं उनसे मिलवाती हूँ। आई नो ये वीडियो आपको किसी ने सेंड करी है और कहा है कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख लोगे तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, इस वीडियो को दो तरीके के लोग देखते हैं। पहले जो वो लोग जो जिंदगी बदलना चाहते हैं पर उतने सीरियस नहीं है, बदली तो बदली, नहीं बदली तो भी ठीक। दूसरा वो लोग जो जेन्युइनली सीरियस हैं और वाकई में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। और अगर आप सेकंड कैटेगरी में आते हो देन ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कौन होता हूं ये बोलने वाला। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैंने हजारों लोगों की मदद करी है कि वो कैसे अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, अब आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। यहां पर लिखा है लास्ट चांस फॉर योर बेस्ट लाइफ। इसका क्या मतलब है? आज आपकी जिंदगी का वो दिन हो सकता है जहां आप अपनी जिंदगी को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो, पर इसके लिए आपका लगेगा क्या? यहां पे आपको समय देना पड़ेगा। वीडियो अगर आपने आधी देखी तो आधी देखने से कभी आपको पूरी नॉलेज नहीं मिलेगी। अगर आपको वाकई में जिंदगी बदलनी है तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हार्डली 30 मिनट लूंगा और ये 30 मिनट आपकी आने वाली जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। तो पूरा ध्यान से सुनना, आखिरी तक सुनना। ये वेबिनार किसके लिए है, ये वीडियो है किसके लिए? बेसिकली ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी साइड इनकम स्टार्ट करना चाहता है, जो पढ़ाई के साथ साथ इनकम क्रिएट करना चाहता है। उन हाउसवाइफ्स के लिए है जो घर पे रहते रहते काम करना चाहते हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। एक जॉब पर्सन जो जॉब के साथ साथ साइड हसल करके जॉब से ज्यादा अर्न करना चाहता है और अपने परिवार के लिए वक्त निकालना चाहता है। और एक एंटरप्रेन्योर जो अपने बिजनेस के लिए नई चीजें सीखना चाहता है और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। अगर आप इन कैटेगरी में आते हो तो ये वेबिनार आपके लिए है। अब मैं होता कौन हूं, मैं कौन हूं ये बताने वाला। मैं अमिताभ बच्चन तो हूं नहीं कि आप सभी पहचान लोगे मुझे। मेरा नाम है अमन उपाध्याय। मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट था पहले जो जिसने बीकॉम लिया हुआ था, पर उसके बाद सही डिसीजन के कारण मैंने डिजिटल मार्केटिंग चूज करी, मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा और मैं एक सेल्स एक्सपर्ट बना। मैं एक फाउंडर हूं और सीईओ हूं एक फास्टेस्ट ग्रोइंग एडटेक कंपनी का। मेरे यूट्यूब पे 75,000 ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। मैं 30,000 से ज्यादा लोगों की हेल्प कर चुका हूं कि वो कैसे अपने ऑनलाइन करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और मेरा सिंपल पर्पस ये है कि जब मैंने अपनी जर्नी करी थी, स्टार्ट करी थी, उस समय मेरे पास कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था कि अमन आप ये कर सकते हो, अमन आप ये कर सकते हो। उस समय फील होता है कि यार कोई बता देता कि मैं कैसे सही करियर चूज कर लूं तो बहुत हेल्प होती। और मेरा पर्पस है, मेरा मिशन है कि मैं सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करूंगा, सारे हाउसवाइफ्स की हेल्प करूंगा, उन पर्सन की हेल्प करूंगा जो जिंदगी को चेंज करना चाहता है, जो जिंदगी में कुछ परिवर्तन चाहता है। एज यू नो कि मैंने भी जॉब्स के लिए इंटरव्यू दिए, अलग अलग जगह काम किया, अलग अलग जगह मैंने बहुत मेहनत करी कि मुझे कोई रास्ता मिले, पर इतने जल्दी रास्ता नहीं मिला। पर फिर जब मेहनत करी, जब सही रास्ता मिला, वो कहते हैं ना किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। और फिर वही हुआ। जब मैं ऑनलाइन फील्ड में आया तो मुझे नई चीज़ें मिली, नई चीज़ एक्सप्लोर करना चालू करी और वो हर एक चीज़ मैंने ली जो हर एक मिडिल क्लास का सपना होता है, एक नॉर्मल पर्सन का सपना होता है। क्या मेरे पास भी घर हो, गाड़ी हो, मेरा नाम हो, मेरी इज्जत हो, मेरा परिवार में एक अलग पहचान हो। आप भी कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आगे बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि कहीं ये स्कैम तो नहीं है, कहीं हमारे साथ गलत ना हो जाए, तो मैं आपको बता दूं हम लोग एक जेन्युइन कंपनी है जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। हमें तो आप देख सकते हो कि हमें कई मीडिया ने पब्लिश भी करा है उनके आर्टिकल्स में। सो इसका बताने का पर्पस है कि आप ट्रस्ट कर सकते हो। मेरा पर्पस आपके साथ कोई फ्रॉड ऐसा कुछ करने का नहीं है, क्योंकि हम गलत पैसा किसी का लेके ग्रो नहीं कर सकते, किसी को बेवकूफ़ बना के आप ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप किसी का पैसा उसका मन मार के लेते हो तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा मानना ये है। तो मुझे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूं कि आप सुनो। आप 30 मिनट्स मुझे बस ध्यान लगा के सुनो, कहीं भटकना मत, क्योंकि आज वो दिन है, आज वो दिन हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। जैसे आपको किसी ने वीडियो सेंड करी, ऐसे ही मुझे किसी ने वीडियो सेंड करी थी और तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार वो इंसान फरिश्ते के रूप में मेरी जिंदगी में आया था। ठीक है, अब हम समझते हैं सबसे पहले करंट मार्केट सिनेरियो चल क्या रहा है। ठीक है, मार्केट सिनेरियो क्या चल रहा है? मार्केट सिनेरियो ये चल रहा है कि जब से डिजिटलाइजेशन इतना इंक्रीज हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनीज ने ले ऑफ करना चालू कर दिए हैं। ले ऑफ का मतलब क्या होता है? ले ऑफ का मतलब होता है नौकरी से निकाल देना। इंटेल जैसी कंपनी ने 15,000 लोगों को निकाल दिया 2025 में।
आप सोच सकते हो, जहां पर इन बड़ी बड़ी कंपनियों में ये माना जाता है कि हाँ अगर जॉब लग गई तो सेलिब्रेशन होता है कि अब तो सिक्योर हो गया करियर, वहां पे लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल जैसी कंपनियां 2024 में कितना ले ऑफ कर चुकी हैं। तो बात यह है कि अगर इतना ले ऑफ हो रहा है तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, इसको समझते हैं। पर उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा इसको कहा क्या जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मतलब हमारे यहां बेरोजगारी ज्यादा है और ये बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। ये सबसे हाईएस्ट पे है अभी बेरोजगारी हमारी। 2024 का अगर देखा जाए 9.2% तक बढ़ चुकी है ये चीज। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। तो एज यू कैन सी कि युवा हमारा बहुत बेरोजगार है, युवा के पास इतनी नौकरी नहीं है, यूथ के पास इतने ऑप्शंस नहीं है। अब ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे यहाँ आबादी बढ़ रही है लोगों की। हम लोग कहते जरूर हैं हम दो हमारे दो, पर ये दो बहुत ज्यादा हो रहे हैं और ये ज्यादा होने के कारण गवर्नमेंट इतनी जॉब सप्लाई कर ही नहीं सकती जितनी डिमांड है। अगर सरकार बहुत अपना फुल पोटेंशियल भी लगाए तब भी बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकती। तो हमें इंडिविजुअली डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या ऑप्शन सही है और क्या ऑप्शन सही नहीं है। अब यहां पर जॉब ले ऑफ तो हो ही रहे थे, उतने में एक और चीज आ गई जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, जो भी वीडियो में दिखा भी था। उसका नाम क्या था? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलो समझते हैं ये क्या है। आई थिंक कि कुछ थोड़े से ही साल बचे हम सबके पास। आई थिंक कुछ सालों में रोबोट्स और एआई पूरी ह्यूमन रेस को खत्म कर देंगे। जिस हिसाब से अभी टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, जिस हिसाब से एआई डेवलप हो रहा है, आई डोंट थिंक हमारे पास ज्यादा टाइम बचा है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय पे लोगों की नौकरियां खा रहा है। जहां पे एक काम के लिए 10 लोग लगते थे, वहां पे एक एआई का सॉफ्टवेयर उनका काम कर दे रहा है। मतलब जहां पर लोग अपॉइंटमेंट के लिए एक कॉल पर्सन हायर करते थे, आज के समय पे वो एआई कर रहा है। जहां पर लोग एक्सेल शीट के लिए लोग हायर करते थे कि हम तुम्हें ये मेंटेन करना है, वहां एआई कर दे रहा है। तो एआई एक बहुत बड़ा जायंट है जो आने वाले समय में लोगों की नौकरियां खाने वाला है। पर हम इन एआई का यूज करके आगे कमा कैसे सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। अब यहां पे 3 तरीके के लोग होते हैं जब भी कोई नई चीज आती है ना, जब कोई नई चीज लॉन्च होती है, 3 तरीके के लोग होते हैं। जब YouTube लॉन्च हुआ था, जब YouTube आया था तो सबने बोलना चालू करा था कि YouTube बंद कर दो, YouTube अगर आ गया तो लोगों की नौकरियां खा जाएगा, टेलीविजन कैसे चलेगा, मूवीज वगैरह इस पे प्ले होना चालू हो जाएंगी, पैसा कैसे आएगा हम लोगों के पास, इसको बंद कर दो। पर क्या YouTube बंद हुआ? नहीं हुआ। अब जब कंप्यूटर आया था हमारे पास तो सारे बैंक वालों ने हड़ताल कर दी थी कि अगर कंप्यूटर आ गया तो ये हमारी नौकरियां खा जाएगा, अगर कंप्यूटर आ गया तो हमें रोजगार कैसे मिलेगा, हमारा काम तो ये कर दे रहा है, ये नहीं आना चाहिए। पर क्या कंप्यूटर आने से रुका? नहीं। आज कंप्यूटर के बिना काम नहीं होता, लैपटॉप के बिना काम नहीं होता। इवन मैं ये वेबिनार कर रहा हूं, मैं लैपटॉप के थ्रू कर रहा हूं और मैं इस अकेले डिवाइस से पूरी इंडिया, पूरे ग्लोबल कनेक्ट कर सकता हूं। अब जो ये अपोज करते हैं, जो लोग नेगेटिव होते हैं किसी नई अपॉर्चुनिटी को आने से, उनको अपोजर कहा जाता है। मतलब जो हर चीज को लेकर नेगेटिव होते हैं। दूसरा होते हैं क्रिएटर। क्रिएटर मतलब जिसने यूट्यूब बनाया, जिसने कंप्यूटर बनाया, यूट्यूब जिसने बनाया उनकी फोटो है बेसिकली ये। अब जो क्रिएटर होता है हमेशा वही पैसे कमाता है, जिसने जो ऐप क्रिएट करा हमेशा वो पैसे कमाता है। दूसरा, जो उसको यूटिलाइज करना जानता है। यूटिलाइज करने का क्या मतलब? आप लोगों ने यूट्यूबर टर्म सुनी होगी कि यूट्यूबर बहुत पैसा कमाते हैं। तो यूट्यूबर कौन है? यूट्यूबर वो लोग हैं कि जब यूट्यूब आया उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि यूट्यूब तो अब चलेगा, अगर हम इसका यूज करेंगे तो हम पैसा कमा लेंगे। अगर हम इसके नेगेटिव में रहे कि नहीं नहीं यूट्यूब नहीं चलना चाहिए, ये तो नौकरी खा जाएगा, तो हम भी उसी भेड़ चाल में रह जाएंगे। तो हमेशा क्रिएटर और यूजर पैसा कमाता है, अपोजर पैसा नहीं कमाता। ठीक है। और हम देख रहे हैं आज के समय पे बहुत ज़्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं। कई लोगों ने अपनी जान ले ली वर्किंग के कारण, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली कि हमें काम नहीं मिल रहा, कई लोगों के परिवार नहीं चल रहे, कई लोग सुसाइड कर रहे हैं। और ये सारी जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये जेन्युइन वेबसाइट से हमने उठाई हैं जो बहुत फेमस हैं, आप ये समझ सकते हो। तो ये मैंने मस्ती मजाक में नहीं लिखी हैं चीज़ें, ये एक्चुअल में हाल है। और ये आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में करंट सिनेरियो चल क्या रहा है, मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है। और जो ये मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी फैल रही है, इसमें सबसे बड़ी सक्सेस किसकी है? वो है ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की। जो भी हम पढ़ाई करते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हमारा तो गुरुकुल हुआ करता था जहां पर प्रैक्टिकल लर्निंग सिखाई जाती थी। बचपन से ही बच्चे को इतना स्ट्रांग बना दिया जाता था कि आप उससे कुछ भी पूछ लो वो इतना फास्ट आंसर देगा, वो इतना स्मार्टली आंसर देगा कि आपको लगेगा कि यार कितनी बुद्धि है, कितना समझदार है ये बच्चा। ठीक है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे पास आज के समय पे स्किल्ड नहीं है लोग। स्किल्ड ना होने के कारण ये बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल रही है। आज से 50 साल पहले टेक्नोलॉजी कैसी हुआ करती थी ना, कि हम लोग इतने बड़े बड़े फोन यूज किया करते थे। पर आज के समय पे टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। हम लोग बहुत पतले फोन यूज करते हैं, बहुत लाइट वेट फोन यूज करते हैं, बहुत अच्छे टैबलेट्स आ गए हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं।
बदलाव आ रहा है चीज़ों में। तो जब ये चीज़ें बदल रही हैं तो हमारा पढ़ाई करने का तरीका जो 50 साल पहले हुआ करता था आज भी वो वही है, आज भी वही है। इसी कारण से जो रिजल्ट्स पहले आते थे वही लोगों को आ रहे हैं और इसी कारण से लोगों की जॉब नहीं लग रही। आप यकीन नहीं मानोगे कि एक पियून की जॉब निकली थी, उसके लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई करा था, जिसमें से 3,700 पीएचडी होल्डर थे। ये चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इस लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो आप सोचो, हमें सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप यंग हो, इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ब्लेस्ड हो, पर अगर आपकी एज 30 प्लस, 35 प्लस, 40 प्लस है तो आपको अब इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मार्केट में इतने ऑप्शंस नहीं है जितना आप सोच रहे हो कि मैं तो ये कर लूंगा वो कर लूंगा। और ये सब प्रॉब्लम आ क्यों रही है? ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स इन इंडियन यूथ। इंडियन यूथ के पास स्किल्स नहीं है और स्किल्स ना होने के कारण उन्हें जॉब हायर नहीं करती। इवन जब हम लोग हमारी कंपनी में लोगों को हायर करते हैं, हम लोग स्किल्स पूछते हैं आपको आता क्या है। हम लोग नहीं देखते रिज्यूम तो बस ये चेक करने के लिए देखते हैं कि ये है कहां से, कहां रहता है, पढ़ाई कहां करी है, बस इसने। हमें फर्क ही नहीं पड़ता उसने क्या पढ़ाई करी क्या नहीं करी। हम लोग बुलाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, स्किल्स पूछते हैं क्या आता है आपको, आप हमारी मदद कैसे कर सकते हो, आपको डिजिटल कुछ आता है, और इस बेसिस पे सिलेक्शन होता है। और मैं ये देख के आज भी इतना हैरान होता हूँ कि लोगों के पास स्किल्स नहीं हैं। उन्हें कैनवा चलाना नहीं आता, उन्हें फोटोशॉप चलाना नहीं आता, उन्हें बेसिक एडिटिंग नहीं आती, उन्हें कुछ नहीं पता कि ऑनलाइन करते कैसे हैं। और इस कारण से बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आज के समय की डिमांड ही यही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सर ये तो आपने बता दिया, ये तो आपने कह दिया कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? मैं बताता हूँ। दुनिया के वो देश जिनके पास यूथ पावर नहीं है, वे भी स्किल डेवलपमेंट पे बल दे रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट वो बंदा जो मशीन्स को सिखाता है कि अपने आप ऑटोनोमसली कैसे फैसले लिए जाएं। तो एज यू कैन सी मार्केट में डिमांड इन चीजों की चल रही है और इन चीजों से तो हम अवगाह ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है होता क्या है। क्या हम मशीनों को सिखाएंगे? ऐसी भी कोई फील्ड होती है क्या? क्या हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे? ऐसी भी कोई फील्ड होती है क्या? क्या हम कैनवा से पैसे कमा सकते हैं? ऐसी भी कोई फील्ड होती है क्या? हमें पता ही नहीं है। और इसका सॉल्यूशन है सिर्फ और सिर्फ स्किल डेवलपमेंट, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा भी। तो आप सोचो, जब इतनी बड़ी पर्सनालिटी कह रहा है ये चीज कि हमारे यूथ को स्किल सीखने की जरूरत है, दैट मींस कि स्किल की कमी है। और स्किल की कमी हो क्यों रही है? क्योंकि मार्केट में ये स्किल्स बहुत महंगे हैं। इवन जब मुझे करने थे ये स्किल्स, मैं जब जाता था इंस्टीट्यूट में बात करने, 1,20,000 लगेंगे सर 3 महीने के, सर 2 लाख रुपए लगेंगे, सर 6 महीने का कोर्स 1,80,000 में हो जाएगा। और इतना पैसा एज एन मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके लिए मैं घर वालों को दोष नहीं दूंगा कि यार मेरे को कराया नहीं कोर्स, मुझे पता है ना महंगा है। और इस कारण से हमारा यूथ कोर्स नहीं कर पाता है। लिए एक सही करियर चूज कर सकते हो, तो इसलिए आपको ग्रोथ एक्टिव चूज करना चाहिए। ऐसी कई सारी स्पेशलिटी हैं जो आप पढ़ सकते हो, जो आप देख सकते हो। आपको नेटवर्किंग का ऑफर मिलता है, आपको इनकम पोटेंशियल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपके अंदर स्किल्स आती है, कमाना चालू कर देते हो। हमारे पास ऐसी कई स्टोरीज हैं। अभिषेक वर्मा, इन्होंने पहले 18,000 की नौकरी करते थे एक जगह पे, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, मेरे पास यूट्यूब से आए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे शुरू करना है। आज इनकी 37 लाख से ज्यादा की अर्निंग हो गई है। माधुरी मैम हाउसवाइफ थी, हाउसवाइफ होते हुए सोच रही थी मैं कैसे करियर बना सकती हूँ, घर से बाहर जाना अलाउड नहीं है, घर पे रह के कैसे काम करूँ, और इनकी 41 लाख से ज़्यादा की अर्निंग हो चुकी है। ऐसे ही हमारे पास कई सारे अचीवर्स हैं जो कि मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो इतनी लंबी मुझे नहीं करनी। बस मेरा पर्पस है कि आप सीख जाओ। जैसे आपने देखा होगा कि लोग YouTube में मार्केटिंग करते हैं ना कि यार अगर तुझे ग्रो करना है तो तू ये ऐप डाउनलोड कर ले और इस ऐप के थ्रू तू बहुत पैसा कमा सकता है। आप अमित भड़ाना को जानते होंगे, इनके 25 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं यार, बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं है। मार्केटिंग देखो, इसमें बस यस और नो में आंसर देना है और आप पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, जो इंडिया की सीरीज हुई थी, काम से निकाल लो। तो इसका पर्पस मेरा समझाने का ही, आपको कहीं पे भी ऐसा इन्वेस्ट नहीं करना है। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए था कि ये लोग मार्केट करते हैं, इसी को कहा जाता है वर्ड ऑफ माउथ। इन लोगों ने प्रमोशन किया, ऑनलाइन प्रमोशन किया। अब मुझे पता है कि आप लोग को सेलिंग नहीं करना पसंद, और मुझे भी नहीं पसंद सेलिंग करना। मुझे पता है एज एन स्टूडेंट हमारे लिए इज्जत पहले होती है फिर पैसा आता है, कि भाई स्वाभिमान से बढ़ के नहीं है कोई भी चीज। पर आपको यहाँ पे मैग्नेटिक मार्केटिंग सिखाई जाती है, जिसका मतलब आपके पास खुद से लोग आएंगे और आपसे बोलेंगे कि सर मुझे भी आपके साथ स्टार्ट करना है, मुझे भी ये एनरोल करना है, क्या आप मुझे बताएंगे मैं कैसे कर सकता हूं। अब जैसे अगर आपके पास ये वीडियो पहुंची तो क्या मैंने आपसे कॉन्टेक्ट करा? नहीं, किसी और के थ्रू आपको ये वीडियो दी गई है, मैंने आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करा। ये पावर होती है मैग्नेट मार्केटिंग की, और वो हम आपको इन डेप्थ सिखाएंगे, ठीक है। हमारे पास ऐसे कई लोग हैं जो 1 लाख कमा चुके हैं, ऐसे कई लोग हैं जो 50,000 कमा चुके हैं, और 10,000 20,000 वालों की हमारे पास गिनती नहीं है। क्यों? क्योंकि
इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम। इस बात को समझो कि अगर आपके पास सही एनवायरमेंट है, सही एनवायरमेंट का मतलब कहते हैं ना खराब सेव पूरे सेव को खराब कर सकता है, ऐसे हमें सही सेव की संगति में रहना पड़ता है। सही एप्पल में हम रहेंगे ना, सही बास्केट में हम रहेंगे तो हम ग्रो कर जाएंगे। और वो चीज आपको यहाँ पे इसलिए मिलती है क्योंकि यहाँ पे वो लोग आपको सिखाते हैं जो घूम सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो, अपने आप को ग्रो कर सकते हो। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, कैन आई डू इट, क्या मैं ये कर सकता हूं? मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे एरोप्लेन उड़ानी है तो क्या मैं डायरेक्टली एरोप्लेन उड़ा लूंगा, या फिर मैं पहले सीखूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा इसके बारे में और तब उड़ाऊंगा? तो डेफिनेटली उड़ा लूंगा। कहने का पर्पस है सीखना पड़ता है, कोई भी सीख के नहीं आता। तो ये डर तब तक नहीं जाता जब तक हम पानी में कूद नहीं चाहते। और हमेशा याद रखना, स्विमिंग इंसान तभी करता है जब वो पानी में कूदता है। किताब पढ़ के आप स्विमिंग नहीं सीख सकते, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करोगे, सीखोगे तो डेफिनेटली कर पाओगे। और हमेशा इसके पीछे ये सोचना, क्या मैं पहला बंदा हूं जो इसमें सक्सेसफुल होने वाला हूं? अगर मैं पहला नहीं हूं और कई लोग हुए हैं तो डेफिनेटली मैं भी हो सकता हूं, क्योंकि मैं भी तो इंसान ही हूं, अलग थोड़ी पैदा हुआ हूं। उसके बाद आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तभी तो स्टार्ट करना है। पैसा होता तो हम क्यों ही स्टार्ट करते? अगर आपके पास पैसा होता तो आप ये वीडियो अभी तक देखते ही क्यों? पैसा नहीं है तभी तो स्टार्ट करना है। दोस्तों, कब तक ये बोलोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है? आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो आइकॉनिक, फाइनेंस एक्सपर्ट, किसी भी पैकेज से, पर स्टार्ट करो, शुरू करो, वो इंपॉर्टेंट है। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। मुझे एक बात बताओ, ये अच्छी चीज़ है कि बहुत बुरी चीज़ है? आपके पास समय नहीं है परिवार को देने के लिए, बच्चों को देने के लिए, खुद के पास दोस्तों के साथ बिताने के लिए, खुद की जिंदगी व्यतीत करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। टाइम नहीं है तभी तो करना है, ताकि हम टाइम निकाल पाए हमारे परिवार के लिए, खुद के लिए। और हमेशा एक बात को याद रखना, मैं आपके साथ एक ट्रिक क्वेश्चन पूछता हूं जो आपको पसंद आएगा। मान लो अगर आज न्यू ईयर है और नया साल लग चुका है 2030, 2030 में हम लोग एंटर कर चुके हैं, और क्या आपके पास वो सारे शौक हैं, सारे आराम हैं जो आपने सोच के रखे थे अभी तक कि मुझे ये करना है, मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे विदेश यात्रा करनी है, मुझे घर वालों को ये गिफ्ट करना है? क्या आपने वो सब अचीव कर लिया या आपने वो अचीव नहीं किया? अगर आपने वो अचीव नहीं किया तो आज वो मौका है करने का, क्योंकि अभी भी 5 साल हैं 2030 को आने में, और वक्त यूं गुजर जाता है पता नहीं चलता, रेत की तरह हाथ से निकल जाता है। और जो वक्त की कदर करता है वही ग्रो करता है, और पैसा वही कमाता है जो एक्शन लेता है। जो सोचता रहता है वो कभी पैसा नहीं कमा पाता। ये मैंने अपनी जिंदगी में माना है। सो आई होप आपको आज पसंद आया होगा। जो भी मैंने आपको समझाया, जो भी मैंने आपको बताया, उससे आपको सीख मिली होगी। और मेरा पर्पस बस सिंपल इतना ही है कि आप स्टार्ट करो ना करो, देखो मुझे उससे कोई वो नहीं। आप स्टार्ट करोगे तो मैं आपको गाइड करूंगा, सिखाऊंगा, आपको आगे बढ़ाऊंगा, आपको हेल्प करूंगा कि आप आगे बढ़ो। हमारी टीम हेल्प करेगी कि आप आगे बढ़ो। पर अगर आप नहीं करते तो फिर ये तो आपकी ही जिंदगी है, आपको ही बितानी है। और हमेशा याद रखना, आपके पास अभी बहुत वक्त होगा कि मेरे पास तो बहुत वक्त है, मैं सफल हो जाऊंगा बाद में। पर जो आपको सफल होते हुए देखना चाहते हैं दोस्त, उनके पास इतना वक्त नहीं है। सो आई होप आज की वीडियो में आपको मजा आया होगा। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा वक्त ले लिया, उसके लिए माफ़ करना। थैंक यू सो मच। शुरू करो अपनी जर्नी को, स्टार्ट करो। कोई भी डाउट है क्लियर करो। जिसने भी आपको ये वीडियो भेजी वो आपके डाउट क्लियर करेंगे। और आज ही शुरुआत करो, कल पे मत डालो। आज शुरू करोगे, आज से रिजल्ट आना चालू होंगे, आज से सीखना चालू करोगे, जिंदगी जल्दी बदलेगी। क्योंकि दिन तो निकलता जा रहा है, जो निकल गया उसे हम वापस नहीं ला सकते। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं ट्रेनिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वी आर ग्रोथ एक्टेड। जिद है तो इतनी अच्छी और गहरी बात बोली है सर ने कि समय नहीं है। सच बात है यार दोस्त, समय नहीं है। महीना कब शुरू होता है कब खत्म हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। अब आप बोलोगे कि यार मैंने क्या उखाड़ लिया, मैंने क्या कर लिया इस बिजनेस से, तो मैं आपको ये पूरा दिखाऊंगी, लास्ट तक देखना कि मैंने क्या उखाड़ लिया। मैंने एक डिसीजन लिया इस सर की बात मान के, और एक डिसीजन की वजह से मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है इस बिजनेस से। ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये पैसा डबल गेम नहीं है, ये कोई ट्रेडिंग नहीं है, ये लुच्चे काम नहीं है। ये गवर्नमेंट का ठप्पा लगा है इस कंपनी में जिसमें मैं आज वर्क करती हूँ, और मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ता। मैं पहले 10,000 की जॉब करती थी, फिर 10 से 12,000 की जीती थी, लेकिन अभी मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैं अपने घर से पैसे कमाती हूँ, घर से। अब आप पूरा देखना कि मैंने इन 4 महीनों में खाना किया है। 4 महीने हुए, मैंने सिर्फ 4 महीने, और अभी मैं इस दिन को क्या क्या निकालती हूँ, क्या क्या करती हूँ, मुझे बहुत आगे तक जाना है। बट मैं ये चाहूंगी कि अगर आप यहाँ तक आए, इस वीडियो को पूरा देखना, और आप भी एक डिसीजन लो अपने लिए यार, अपने लिए। आपको लगता है कि आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन नहीं है। आपके पास टाइम होगा लेकिन आपके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है।
डिसीजन आज ही लो यार, आज ही। मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पास सच में पैसे भी नहीं थे, क्योंकि इस बिजनेस में कभी कुछ नहीं लगता, सिर्फ एक एंट्री चार्ज लगता है, सिर्फ एंट्री चार्ज। मेरे पास तो वो भी नहीं थे। मैं भी अगर वो बहाना करके रह जाती तो आज मैं ये वीडियो ना बना पाती और आप देख नहीं पाते। अब मैं तो एक नॉर्मल ही थी, मुझे कोई जान ही नहीं पाता, मैं खुद को ही नहीं जानती थी। बस इतना ही था कि सुबह 9 बजे जाओ, शाम को 8 बजे आओ। तो ये थी मेरी लाइफ। पूरा घिस के तब मैं 10,000 की जॉब करके पैसा कमा रही थी। लेकिन अभी मैं वो सब कर पा रही हूँ, अपने सपने पूरे कर पा रही हूँ, और अपने सपनों के साथ साथ मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पा रही हूँ। तो आप भी करिए यार। मैंने तो इस कंपनी में आने के लिए उधार लेके स्टार्ट किया था। आप बिल्कुल समय ना गवाइए, स्टार्ट करिए। मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगी अगर आप अपने और अपने फैमिली के लिए सीरियस है, सच में सीरियस है ना, तो मुझे व्हाट्सएप पे यस लिख के भेजो। मैं आपको फॉर्म भेजूंगी, पूरा फिल करके आप मुझे भेजो। मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको वहां तक ले जाऊंगी जहाँ तक आपके सपने हैं। मैं आपको पूरा बताऊंगी, बट आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने लिए। हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और मेरी एज अभी 19 साल है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं आईफोन लूँगा इतनी कम उम्र में, लेकिन कहते नहीं है, एक वादा किया और काम करना स्टार्ट कर दिया। आज मैं 4-5 महीने के अंदर 5 लाख रुपए कमा चुका हूँ जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, और पूरा टारगेट महिमा मैम पे जाता है। अगर वो नहीं मिलती मैं इतनी जल्दी कुछ नहीं कर पाता लाइफ में। थैंक यू महिमा मैम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हेलो गाइस, माय नेम इज़ तान्या। मैं 21 ईयर की हूँ। मैं नकलों से बिलोंग करती हूँ। मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं आज आईफोन ले पाऊँगी। ये सिर्फ सारा टारगेट महिमा मैम को जाता है। थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू मैम, महिमा मैम, थैंक यू। रियलिटी नो फॉर्मेलिटी, कोड ब्लड मेरी हुड मेंटालिटी, बड़ी होगी सीली चल की मशीनी पे चेक खा गया यूं। समी वालों का समझ नहीं आनी, समी वालों का समझ नहीं आनी, मेरी हीर आसमानी, मेरी हीर आसमानी। हाथ का है मैल पैसा इतना मैंने जान लिया, बाप ने पिलाट माने अपने लिए हार दिया। बस रब के आगे झुकता मेरा सर, झुकते मेरे सामने।